नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। क्या दोबारा होंगे मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सर्वेश सिंह के निधन की जानकारी सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जन तक एक सवाल चर्चा का विषय बन गया है। कुंवर सर्वेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी थे। मुरादाबाद सीट पर चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या मुरादाबाद सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रत्याशी का इतिहास जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा सीट की वोटिंग का माहौल गमगीन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह के निधन ने क्षेत्र में अलग ही माहौल बना दिया है। दरअसल कुंवर सर्वेश के निधन के साथ ही मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मजबूत स्तंभ शनिवार को ढह गया। सर्वेश के रसूख का ही असर था कि तमाम विरोधियों को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चौथी बार उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। मुरादाबाद की सियासत में कुंवर सर्वेश सिंह का 3 दशकों से अधिक का समय तक दबदबा रहा। बीजेपी के टिकट पर वो ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र से उस समय जीते जब मुरादाबाद में बीजेपी खाता खोलने की कोशिश कर रही थी। तब वो क्षेत्र के इकलौते विधायक हुआ करते थे। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। चुनाव परिणाम 4 जून को जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी की नामांकन तारीख करने के बाद प्रचार अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी। बाद में चुनाव की तिथि घोषित करने का नियम है। इसके बाद नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। कुंवर सर्वेश सिंह के निधन के मामले में बात अलग है। उनका निधन वोटिंग के बाद हुआ है, इसलिए अब 4 जून को मतगणना होगी। अगर कुंवर सर्वेश सिंह जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं तो फिर मुरादाबाद में उपचुनाव होगा। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा से है। ऐसे में अगर यहां से रुचि वीरा या अन्य कोई उम्मीदवार जीत दर्ज करता है तो फिर उपचुनाव नहीं होंगे। वोटों की गिनती होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि उपचुनाव होना है या नहीं। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।